रिलेशनशिप में जो इतनी प्रॉब्लम्स आजकल आने लग गई है ना, वो नेगेटिविटी की वजह से आने लग गई है। और ये नेगेटिविटी कभी कभी खुद के रिलेशनशिप में नहीं होती, वो नेगेटिविटी हम दूसरों की बातें सुन के पिक करने लग गए हैं। हमारी ऑरा और हम वो ही क्रिएट करते हैं, वो ही अट्रैक्ट करते हैं जो हम सोचते हैं। तो कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि टैरो आज के टाइम में लोगों के लिए कुछ अच्छा भी कर रहा है, कुछ बुरा भी कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं, टैरो कुछ बुरा करता ही नहीं है। टैरो में बुरा होने लायक कुछ है ही नहीं। आपको क्या लगता है इतनी पेशेंस क्यों कम हो गई है सबकी? पेशेंस कम होने का बहुत बड़ा रीजन है कि ये जनरेशन स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड नहीं है। अंजलि ने पूछा है कि राहुल मेरे साथ रिलेशनशिप में 4 साल से है, तो क्या वो आगे फ्यूचर में मेरे साथ रहेगा रिलेशनशिप में, या ये रिलेशनशिप खत्म? नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है। दिस शोज आज की शाम आपके नाम फिर आ जाएगा एक खास तूफान। लोगों को ना टैरो अपना चेक करवाना है, लेकिन अच्छा टैरो कार्ड रीडर नहीं मिलता। रिलेशनशिप के लिए नहीं मिलता, बिजनेस के लिए नहीं मिलता, कैरियर के लिए नहीं मिलता। तो आपको लगता होगा कि ये प्रॉब्लम लाइफ में आती है जाती है, आती है जाती है, लेकिन नहीं। आज स्पेशल एक एपिसोड होने वाला है जिसमें आज एक मैम अपनी बहू के साथ और बहू अपनी सास के साथ हमें गाइड करेंगे कि पहले की जनरेशन आज की जनरेशन में रिलेशनशिप क्यों जरूरी था, और रिलेशनशिप अगर जरूरी है तो एज ए टैरो कार्ड रीडर उसको एक फैमिली की तरह ट्रीट कैसे किया जाता है। अगर कोई कार्ड आपका अच्छा है तो उसको कैसे ट्रीट करना है, कोई गलत कार्ड आए तो उसको कैसे ट्रीट करना है। तो देर न करते हुए हम इसको जरूर आगे बढ़ाते हैं। आप देखते रहिए स्पेशली एपिसोड टीवीटी पॉडकास्ट। थैंक यू विशाल, बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पे आए आज। हम बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। मम्मी वाज आल्सो वेरी एक्साइटेड टू मीट यू, क्योंकि शी इज द बिगेस्ट सपोर्ट फॉर मी इन माय होल जर्नी टैरो में। तो मैं तो बोलूंगी कि टैरो कार्ड सबसे पहले तो पॉजिटिविटी को वेलकम करते हैं, और टैरो कार्ड में आपके ऊपर है और रीडर के ऊपर है कि आप अपनी लाइफ के चैलेंजेस को चेंज कैसे करना चाहते हैं। चलो आपको प्रिडिक्शन पता चल गई, ये नेगेटिव है, ये होने वाला है, अब क्या डर के बैठ जाएं, या फिर उसको चेंज करने के लिए स्टेप्स लें, रेमेडीज करें, हीलिंग्स करें, कुछ और छोटी मोटी चीजें करें, या फिर अपने माइंडसेट को, सबसे पहले तो अपने माइंडसेट को चेंज करें, जिससे हमारी लाइफ में वो प्रॉब्लम्स उस लेवल तक होके आए ना जितनी हमें दिख रही है। बेटे आजकल ये रिलेशनशिप कैसी होती जा रही है, रिश्तों का नहीं पता कि कितने गहरे रिश्ते होते हैं, उनमें क्या वो होता है, कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, कोई अनुभव ही नहीं है। मम्मी, रिलेशनशिप में जो इतनी प्रॉब्लम्स आजकल आने लग गई है ना, वो नेगेटिविटी की वजह से आने लग गई है। और ये नेगेटिविटी कभी कभी खुद के रिलेशनशिप में नहीं होती, वो नेगेटिविटी हम दूसरों की बातें सुन के पिक करने लग गए हैं। किसी के घर में कुछ हुआ, हमने पिक कर लिया, किसी से लड़ाई हुई, हमने पिक कर लिया, और फिर हम उसे रिलेट करने लग जाते हैं कि हमारी लाइफ में वो पैटर्न ना होने लग जाए, हमारे साथ भी यही हो रहा है। अरे पता है मेरी मदर इन लॉ भी यही कर रही है, अरे पता है मेरी बहू भी ऐसे करती है, जबकि एक्चुअली वो रियलिटी में होता ही नहीं है। वो उनके माइंड में होता है और वो क्रिएट कर लेते हैं उस रियलिटी को, क्योंकि हमारी ऑरा और हम वो ही क्रिएट करते हैं, वो ही अट्रैक्ट करते हैं जो हम सोचते हैं। आवर थॉट्स क्रिएट्स आवर रियलिटी। इसी वजह से इतनी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होने लग गई हैं, आपस में लड़ाई झगड़े होने लग गए हैं, क्योंकि हम हर टाइम एक दूसरे को एक नेगेटिव वाइब्रेशन, एक नेगेटिव कॉर्ड से कनेक्ट कर रहे हैं। इसी वजह से हमारे रिलेशनशिप्स डिस्टर्ब रहने लग गए हैं। और ये भी तो होना चाहिए ना, सबके घर का अलग अलग माहौल होता है, ये थोड़ा सबका एक ही माहौल होता है। तुम्हारे घर का कुछ माहौल है, हमारे घर का कुछ है, और कंपैरिजन करने लग जाते हैं उसके घर में। और साथ साथ जो कॉर्ड्स, नेगेटिव कॉर्ड्स हम कनेक्ट कर लेते हैं, उसकी वजह से रिलेशनशिप बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। एक आत्मा में शक्ति इतनी कम होती जा रही है, पेशेंस है नहीं है, बड़ों के साथ बैठना नहीं है, बच्चे सारा दिन व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं, फोन पे लगे रहते हैं, टाइम देते नहीं है। इस वजह से भी ये दिक्कत आ रही है, क्योंकि समझते तो है ही नहीं ना कि हमारे अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे इतनी लो लेवल पे जाती जा रही है कि बात करने का टाइम नहीं है किसी के पास एक दूसरे से, और एक दूसरे के टुवर्ड्स पहले तो थिंकिंग को अच्छा करना इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो ये सोचना बंद करना पड़ेगा कि सामने वाला, आप जैसी वाइब्रेशन सामने वाले को दोगे वैसी वाइब्रेशन सामने वाला आपको देगा। अगर मैं आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन दूंगी तो डायरेक्टली आप भी बाउंस बैक करके नेगेटिव सोच भी रहे होंगे, तो धीरे धीरे वो कन्वर्ट होकर अपने आप पॉजिटिविटी में चेंज हो जाएगी। यही ना, सोचने का वो ही नहीं देते हैं ना, आपस में बैठते हैं ना, कुछ है, ये सोचते ही नहीं है कि ये मेरे को कितना प्यार करता है, कितना वो करता है, कितना सोचता है मेरे बारे में। बस बाहर से सुन के आ जाते हैं, उसी से कंपैरिजन करने लग जाते हैं, है ना। आजकल ये ज्यादा दिक्कत हो रही है। मम्मी एक बात बताओ, अब आप इस जनरेशन में हो,
आपको क्या लगता है कि जो हमारी जनरेशन है उसमें क्या ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से इतनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और इतनी प्रॉब्लम्स आने लग गई हैं रिलेशनशिप में? एक तो बच्चों के पास बेटा टाइम नहीं है, जो मैंने समझा है बच्चों के पास टाइम नहीं है। पहले बच्चे बड़ों के साथ बैठते थे, घर में काम इतने होते थे, आपस में मिल के करते थे। आजकल बच्चे ना टाइम देते हैं, ना बच्चों के पास टाइम है। तो एक दूसरे से मिलते तो है ही नहीं ना, कि वही समझे एक दूसरे को, बच्चे समझें कि हमारे बड़े हमारे बारे में क्या सोचते हैं, कितना सोचते हैं। तो वो जो भी बाहर से सुन के आते हैं उसी से आइडिया लगाने लग जाते हैं। मेरे ख्याल से आजकल ये भी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। दूसरों को ज़्यादा देखते हैं बच्चे, अपने घर में नहीं देखते हैं, जबकि अपने घर में देखना चाहिए, क्योंकि सबका माहौल तो अलग अलग होता है ना। हमारा कुछ है, सामने वाले का कुछ है, तो वो दूसरों से वो करने लग जाते हैं, कंपैरिजन करने लग जाते हैं। अच्छा एक बात बताओ बेटा, जैसे आपने हीलिंग सीखी है, ये सब सीखा है, तो आप सबके क्वेश्चन आंसर करते हो, सबके विचार आपके पास आते हैं, तो आपको क्या लगता है इतनी पेशेंस क्यों कम हो गई है सबकी? मम्मी, पेशेंस कम होने का बहुत बड़ा रीजन है कि ये जनरेशन स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड नहीं है। पहले आपकी जनरेशन पूजा करती थी, रिचुअल्स फॉलो करती थी, किसी ना किसी भगवान में ध्यान लगाती थी, एक रेगुलर रूटीन होता था घर का कि ये सुबह होना ही होना है। हमारी जनरेशन या जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है वो बिल्कुल इस चीज से डिटैच होती जा रही है और सुपरस्टिशन की तरफ भाग रही है। ऐसा कर लेंगे तो ये हो जाएगा, ऐसा कर लेंगे तो ये हो जाएगा। बट द क्रक्स ऑफ एवरीथिंग इज यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। जो हमारे अंदर है वो ही हमारी एनवायरनमेंट में और वो ही हमारी रियलिटी को क्रिएट करता है। अगर आज मैं स्पिरिचुअल हो जाऊं या मैं पूजा या मैं थोड़ी सी भी अलाइनमेंट में आ जाऊं इन सब चीजों की, तो मेरे अंदर अपने आप पेशेंस आने लग जाएगी। वो क्यों? क्योंकि मेरी आभा शक्ति, मेरी आभा मंडल, मेरी ऊर्जा, मेरी ऑरा इतनी पॉजिटिव हो जाएगी कि मैं नेगेटिविटी को अपने आप बाउंस बैक करने लग जाऊंगी। किसी ने मुझे कुछ नेगेटिव बोल दिया, मैं उसको अंदर नहीं लूंगी, मैं उसको वहीं की वहीं बाउंस बैक करके बाहर दे दूंगी कि ये मेरी ऑरा के लिए सूटेबल ही नहीं है, इट विल ब्रिंग क्रैक्स इन माई ऑरा, और मैं इसको एक्सेप्ट ही नहीं करूंगी। ये बहुत बड़ा रीजन है पेशेंस लूज होने का, क्योंकि हमारी ऑरा, हमारी ऊर्जा, हमारी आभा मंडल में इतनी कमियां आ चुकी हैं, इतनी ब्लॉक्स और नेगेटिविटीज, इतने होल्स हो गए हैं, क्योंकि दूसरों की प्रॉब्लम सुन के इतना पिकअप करते हैं नेगेटिविटी को कि ये सब हमें पेशेंस, हमारे पेशेंस को जीरो लेवल पे ले जाता है। और उस इम्पेशेंस की वजह से शक्ति ही नहीं होती सामने वाले की सुनने की, बड़ों की सुनने की, तो वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्रिएट करता है, उसकी वजह से लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं। एक मेरे को जो लगता है, एक तो आजकल जो लेट उठने का सिस्टम है ये भी बड़ा गलत लगता है मुझे। हम लोग जल्दी उठते हैं, है ना, हमारे पास इतना समय भी होता है। आजकल के बच्चों के पास समय भी नहीं होता सुनने का। सुनेंगे जब ही तो उसके उनके अंदर वो पता लगेगा ना उनको उस बात का। वही जनरेशन गैप होता है ना, हाँ, कि थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, लाइफस्टाइल नेगेटिविटी की टुवर्ड्स ज्यादा बढ़ गया है। राहु जैसे प्लैनेट्स ने इतना रोल क्रिएट कर दिया हमारी लाइफ में, तामसिक बुद्धि एक्टिवेट हो गई है, तो इसकी वजह से हम पॉजिटिविटी की तरफ तो जा ही नहीं पाते हैं। जा ही नहीं पाते। जब पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे तो कुछ क्रिएट कर पाएंगे। वही तो कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि टैरो आज के टाइम में लोगों के लिए कुछ अच्छा भी कर रहा है और कुछ बुरा भी कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं, टैरो कुछ बुरा करता ही नहीं है। टैरो में बुरा होने लायक कुछ है ही नहीं। टैरो आपके सबकॉन्शियस को टैप करता है। आप जो बहुत कंफ्यूज्ड होते हो, किसी से आंसर नहीं मिल रहा होता, तब टैरो एक मीडियम बनता है कि यूनिवर्स से आपको वो आंसर्स मिले जो आप ढूंढ रहे हो इधर उधर। टैरो रीडर के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि वो आपको आंसर्स कम्युनिकेट कैसे कर रहा है, साथ साथ उस टाइम आपका सबकॉन्शियस माइंड किस तरीके से आंसर्स को परसीव कर रहा है। क्या आप राइट माइंड फ्रेम में हैं कि जो आपको बोला जा रहा है आप उसको एक्सेप्ट करें। कितनी बार ऐसा होता है कि क्लाइंट्स आते हैं, वो एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि उनकी प्रॉब्लम क्या है। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे अपनी प्रॉब्लम को, आप चेंज कैसे करोगे? कहीं ना कहीं आपको ये लगा हो कि यार आजकल की जनरेशन और पहले की जनरेशन में बहुत रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस आ गया। जैसे पहले बच्चे बड़ों की मानते थे कि जो बड़े कहेंगे हमारे भले के लिए कहेंगे। आजकल बच्चे अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट मानते हैं कि हम तो पढ़े लिखे हैं, बड़ों को इतना नहीं पता जो हमें पता है। पहले का ज़माना और था, आजकल ज़माना बहुत बदली हो गया है, इसलिए भी थोड़ा फर्क आ गया है। तो मतलब दिक्कतें आ रही हैं जो मैंने समझा है। जैसे अभी आपने बताया कि टैरो मतलब रिलेशनशिप का करता है, बट कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि टैरो लोगों का जीवन या रिलेशनशिप बचा सकता था? मतलब लाइक किसी का टैरो कार्ड आया और वो अभी नेगेटिव पॉइंट पे है और वो रिलेशनशिप को आगाह कर रहा है कि फिनिश हो जाएगा, तो क्या ऐसा संभव है कि हर किसी को, जैसे एक कपल से कि अपना रिलेशनशिप चेक कर रहा है टैरो में और वो आगाह हो जाए, मतलब एक उनको
पहले से ही पता चल जाए कि देखो ये रिलेशनशिप आ रहा है टूटने का। अगर कार्ड्स में ये प्रिडिक्शन आ रही है या वो ये गाइडेंस दे रहे हैं कि फ्यूचर में ये रिलेशनशिप टूटने पे पहुंच सकता है, तो हम इसके लिए कार्ड्स पिक करते हैं कि आप देखो, आप कार्ड पिक करो कि आपके रिलेशनशिप में आपको क्या चेंज करने की जरूरत है कि वो बच जाए टूटने से। Predictions, tarot never says that everything of future is written on stone. Future is written on sand, wet sand. You can change it. You can try to convert it. But उसको convert करने के लिए आपका mind frame, आपका दिमाग उस तरीके का होना चाहिए कि yes, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है और मैं इस प्रॉब्लम को डील कर रहा हूँ और मुझे इस प्रॉब्लम को खत्म करना है। उसके लिए जो मेरे लिए अच्छा होगा वो मैं चेंजेस लाने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट से रीडिंग कराएंगे ना कि हाँ रिलेशनशिप दिख रहा है खत्म हो सकता है, बट अगर आप पूछें कि मुझे इस रिलेशनशिप को बचाना है, कैसे भी बचाना है, कुछ रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं जिनको हम चाह के भी खत्म नहीं करना चाहते। सारे रिलेशनशिप्स लव अफेयर नहीं होते। कुछ रिलेशनशिप्स मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ का होता है, डॉटर मदर का होता है, फादर सन का होता है। उन रिलेशनशिप्स को थोड़ा खत्म कर देंगे, चाहे नेगेटिव भी दिखा रहा हो कार्ड। तो हम उस टाइम पे ये रीडिंग्स करते हैं कि आपको क्या चेंजेस लाने हैं अपने अंदर, अपने बिहेवियर में, कि आपकी लाइफ में वो रिलेशनशिप बेटर वर्क करने लग जाए। सी यू कैन नेवर कंट्रोल एनीबॉडी एल्स थॉट। आप किसी का थॉट प्रोसेस चेंज नहीं कर सकते। आपके कंट्रोल में क्या है? आपका थॉट प्रोसेस, आपके इमोशंस, आपका माइंड और आपके एक्शंस। आप उस पर वर्क करो ना, रिजल्ट आएगा। क्यों नहीं आएगा? पर जो रिश्ता टूटना ही है, मान लो कोई रिलेशनशिप खत्म ही होना है, क्यों मैम? जैसे सपोज पहले से चल रहा, मतलब आजकल की जनरेशन और पहले की जनरेशन में थोड़ा फर्क होगा। जो रिश्ता खत्म होना है, चाहे वो कितने गंदे तरीके से खत्म हो ही जाता है। वो बचने की उम्मीद नहीं रहती। तो कोई लगता है कि कहीं ना कहीं बचने की उम्मीद रहती है किसी की? क्यों नहीं रहती? अगर आपने सोच ही लिया कि खत्म करना है तो आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो, आपके पास आंसर ऑलरेडी है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन वाले माइंड फ्रेम से आ रहे हो कि यार ये खत्म होगा, इसका फ्यूचर क्या होगा, तो आप पॉसिबिलिटी छोड़ोगे ना अपने पास चेंज करने की। लेकिन अगर आप पहले आंसर के साथ आ रहे हो, ये तो खत्म होना है, मुझे पता है, मुझे तो बस कार्ड से कॉन्फर्मेशन चाहिए कि खत्म होगा क्या, तो फिर वो कैसे बचेगा? क्योंकि आपने तो पहले डिसाइड कर लिया। यू हैव द आंसर। आंसर्स हमेशा हमें नीचे लेके जाते हैं, क्वेश्चंस हमेशा हमें एम्पावर करते हैं। आंसर इज अ डेफिनेशन, इज अ कंक्लूजन, फुल स्टॉप लग गया, आंसर लगा दिया हमने। लेकिन अगर हमारे पास क्वेश्चन रेडी है कि इसको मैं कैसे ठीक करूं, तो ही तो आप पॉसिबिलिटीज को जनरेट करोगे ना, और उसी के हिसाब से आप रेमेडीज करोगे। एस्ट्रोलॉजिकली रेमेडीज इधर उधर करते रहते हैं। सब कुछ हमारे घर में है, हर प्लैनेट हमारे घर में है। मदर, माँ, मून। अगर आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है तो आप अपनी मदर की रिस्पेक्ट करो ना। आप इधर उधर क्यों जा रहे हो? फालतू रेमेडीज करने से क्या होएगा? बेसिक रेमेडीज करो ना। सबसे पहले अपनी मदर की रिस्पेक्ट करनी स्टार्ट करो। आपके फादर के साथ रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं है, आपको ईगो इश्यूज रहेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा बात को प्रेजेंट करने का। क्यों? क्योंकि आपका सन वीक हो रहा है। तो सबसे पहले अपने फादर के साथ एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो ना। हर रिलेशनशिप को, मैं ये नहीं कह रही कि हर रिलेशनशिप अच्छा ही चलेगा, क्योंकि हर रिलेशनशिप हमें कुछ सिखाने के लिए बना है। हमारा कोई कार्मिक कनेक्शन है उस रिलेशनशिप में। लेकिन रिलेशनशिप्स के साथ हम जो कार्मिकली लेसन्स ले सकते हैं, अगर हम वो ही नहीं लें तो वो अनरिजॉल्व्ड इश्यूज रह गए। वो इस जन्म में नहीं होंगे, वो नेक्स्ट जन्म में फिर आपको वैसे ही परेशान करेंगे। फिर वो आपका कोई रिलेशन बन के आएंगे, फिर आप बोलेंगे ये तो चलना ही नहीं है, क्योंकि आप वो लेसन ही नहीं ले रहे हो ना। वो जो सामने वाले को देने के लिए भगवान ने इस लाइफ टाइम में वो रिलेशन बनाया है। मेरी मदर इन लॉ को मदर इन लॉ क्यों बनाया? मदर भी तो बना सकता था, क्योंकि मेरे कोई कार्मिक रिलेशंस हैं उनके साथ, कुछ लेसन्स हैं जो मैं उनसे मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ के फॉर्म में ही ले सकती हूँ, जो शायद मैं एक मदर की तरह या डॉटर की तरह नहीं ले सकती थी। इसीलिए वो रिलेशन वैसा बना। तो इट्स ऑल इंटरकनेक्टेड। अच्छा मैम, टैरो का सबसे फेवरेट कार्ड कौन सा है जो आ जाए तो मौजी? स्टार। तो स्टार का कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो विशेस को फुलफिल करता है। जो अगर आ जाता है तो लगता है कि हाँ, जो हम चाहते हैं, जो हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हम उसको डेफिनेटली पा पाएंगे। और ऐसा कौन सा कार्ड है जो आ जाए तो खत्म? टावर। टावर का कार्ड अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स, अनवांटेड चेंजेस लाइफ में। ऐसे है कि आप अभी खड़े हो, टावर का कार्ड आ गया तो वो शो कर सकता है कि एक्सीडेंटली आप कल गिर जाओगे। सो टावर का कार्ड डिपिक्ट्स अ लॉट ऑफ टर्मोइल। बट कहते हैं ना, हर नेगेटिव प्रॉब्लम या हर नेगेटिविटी के बाद एक नई राइजिंग होती है। तो टावर का कार्ड एक एंड को प्रिडिक्ट करता है, लेकिन उसके साथ साथ एक सडन चेंज को दिखाता है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी बताता है कि इस चेंज के बाद आपकी लाइफ में कुछ डिफरेंट, कुछ नया होएगा। कुछ चेंजेस हमारे लिए अच्छे के लिए होते हैं, बट इट इज अ नेगेटिव कार्ड। बट ऐसा कौन सा कार्ड है जो इधर और उधर दोनों के बीच में आ जाए तो खतरा भी है और बेनिफिट भी है? द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। वो एक ऐसा कार्ड है जो व्हील है। अगर हम नेगेटिव कार्ड्स के कॉम्बिनेशन भी देखते हैं तो हमें दिखता है कि ये व्हील आपको नेगेटिव टर्न्स की टूवर्ड्स लेके जा रहा है लाइफ में। अगर पॉजिटिव कार्ड्स के साथ कॉम्बिनेशन में आता है तो डेफिनेटली इट इज ब्लेसिंग यू। तो इट इज अ वेरी
it is a very tricky card. अब हम एक ट्रायल करते हैं, ठीक है? अब हम देखते हैं, कुछ चीजें बात करेंगे। आज ये स्पेशल एपिसोड है, आपकी मम्मी भी साथ में ही है, तो आज देखते हैं कि टैरो में स्पेशली 3 कार्ड कौन कौन से आते हैं जो हमारे लिए बेनिफिट साबित करते हैं और लॉस देते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता था कि आज श्रुति मैम हमारे 3 कार्ड स्पेशल जरूर निकालेंगे। तो मैं अब पहला कमेंट पढ़ने जा रहा हूँ, जो पहला डीएम आया हुआ था, ठीक है? सो ये एक अंजलि है। अंजलि ने पूछा है कि राहुल मेरे साथ रिलेशनशिप में 4 साल से है, तो क्या वो आगे फ्यूचर में मेरे साथ रहेगा रिलेशनशिप में, या ये रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा? नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है। दिस शोज कि यस रिलेशनशिप में रहेगा। हो सकता है करंटली कोई इम्पल्सिवनेस की वजह से आर्ग्यूमेंट्स हो गई हो, क्योंकि वॉन्ड्स के कार्ड ना पैशन को डिपिक्ट करते हैं, साथ साथ एंगर फ्रस्ट्रेशन को भी डिपिक्ट करते हैं। तो हो सकता है कोई लड़ाई झगड़ा हो गया हो जिसमें बहुत ज्यादा रूडनेस हो गई हो रिलेशनशिप के अंदर, या लेकिन ही विल कम बैक टू हर बिकॉज नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द वॉन्ड इज कमिंग टुवर्ड्स हर, सो डेफिनेटली दिस रिलेशनशिप विल रिकंसाइल। ये वाला सवाल बहुत मतलब अच्छा लग रहा है मुझे, ठीक है? तो कामना जी ने 2 बच्चों के लिए पूछा है कि मेरे बड़े वाला लड़का काफी होशियार है लेकिन छोटे वाला होशियार नहीं है, तो क्या लगता है कि वो आगे आगे इम्प्रूवमेंट कर लेगा या वो हमेशा डाउन ही रहेगा? उसको गाइडेंस चाहिए, वो इम्प्रूवमेंट कर लेगा। और जरूरी नहीं है कि हर बच्चा अकेडमिकली ही बूस्ट होए, कुछ बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी होती है। तो ये कार्ड ये डिपिक्ट करता है कि अगर वो अपने गोल्स पे वर्क करेगा, अपनी क्रिएटिविटी पे वर्क करेगा, तो वो बहुत क्विक विटेड है। उससे कुछ पूछो तो वो बड़ा समझदारी चालाकी वाला जवाब दे देगा। तो उसकी उन चीजों पर वर्क करना चाहिए, कंपेयर नहीं करना चाहिए दोनों बच्चों को। हर कोई अकेडमिकली ही अच्छा नहीं हो सकता। सो या ही विल डू समथिंग गुड। बहुत सारे डीएम आए हुए हैं, तो एक अच्छा लग रहा है डीएम ये है कि मेरे हस्बैंड ड्रिंक करते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका ड्रिंक करना आगे फ्यूचर में खतरनाक हो सकता है, या ये नॉर्मल ही है? इस कार्ड से तो मैं ये बोलूंगी कि वो ड्रिंक करना छोड़ देंगे, क्योंकि उनको अपनी रिलेशनशिप और अपनी फैमिली, जब ये लगेगा कि मेरी फैमिली के ऊपर मेरा ध्यान हट रहा है या फिर मैं डाइवर्ट हो रहा हूँ, वो अपने आप एक्सेप्ट करेंगे और इस ड्रिंकिंग को डेफिनेटली कम करेंगे। लेकिन इस कार्ड के साथ हम ये डिपिक्शन दिखाते हैं, दिस इज अ कार्ड नंबर 4 विच इज राहु। इस टाइम उनके ऊपर राहु का सिग्निफिकेंस इतना ज्यादा है कि उनका माइंड एडिक्ट हो गया और वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं जब भी वो ऐसी नेगेटिव चीजों को अपने आसपास देखते हैं। तो इस टाइम पे उनकी फैमिली का सपोर्ट, अगर वो फैमिली उनको उस डायरेक्शन से ही डेविएट कर देगी, तो डेफिनेटली वो ड्रिंकिंग को छोड़ पाएंगे, क्विट कर पाएंगे। तो बस मतलब एक हमारे फेवरेट सब्सक्राइबर हैं, वो हमें हमेशा कमेंट करते रहते हैं, हमेशा उनके लिए आते हैं। उनकी ना जॉब नहीं लग रही है, मतलब जॉब चल रही है, सही चल रही है, लेकिन उनको चाहिए बहुत अच्छी जॉब। वो मतलब हमेशा भाई की तरह हमें ट्रीट करते हैं, हमारी पूरी टीवीटी टीम का सपोर्ट करते हैं, बट उन्होंने स्पेशली कहा था कि मैं श्रुति मैम से सलाह करना चाहता हूँ कि मेरी जॉब जो चल रही है सही चल रही है, बट मुझे एक अच्छी जॉब चाहिए, लाइक फ्यूचर सेटलमेंट है। तो क्या लग रहा है कि, वैसे उनका नाम राजीव है, मैं आपको बताऊँ, राजीव जी ये सवाल आप ही के लिए। तो राजीव जी बस यही जानना चाहते हैं कि क्या उनकी फ्यूचर में जॉब ऐसी लग जाएगी कि उनका फ्यूचर सेटल हो जाएगा, या वो ऐसी छोटी छोटी जॉब करते रहेंगे जिसमें परेशानी आती रहेगी? अभी तो उनको अपनी जॉब के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। वो जो अचीव करना चाहते हैं उसके लिए शायद सोल जर्नी में उनकी यही है कि वो छोटे छोटे स्टेप्स लें, एंड एक्यूमुलेट होने के बाद जब उनके पास इतना एक्सपीरियंस आ जाएगा, तो डेफिनेटली लाइफ में ऐसा टर्न आएगा कि उनको सारे हार्डवर्क का रिजल्ट एक ही बारी में मिल जाएगा। जितनी मेहनत आज कर रहे हैं ना, वो डेफिनेटली मिल जाएगा एक ही बार में उसका सारा रिजल्ट, एंड दिस विल कम इन हिज लाइफ अप्रोक्सीमेटली अराउंड 7 years लेटर। बिकॉज पेंटिकल्स का कार्ड आया है, और पेंटिकल्स का कार्ड मैं आपको बताऊं विशाल, लॉन्ग टर्म फ्यूचर को डिपिक्ट करता है। वैसे टैरो कार्ड रीडिंग जनरली हम छोटी शॉर्ट टर्म एनर्जीज के लिए करते हैं कि हमारी लाइफ में आज ये प्रॉब्लम है और हम आज इसके लिए क्या सॉल्यूशंस निकाले। दूर बहुत आगे की 5 साल 6 साल 7 साल के प्रिंसिपल पे टैरो कार्ड्स वर्क करते नहीं, ऑल्दो रीडर्स प्रेडिक्ट करते हैं, बट आई डोंट वर्क इन दैट कॉन्सेप्ट बिकॉज आई फील दैट योर करंट एक्शन विल ब्रिंग इन द चेंज इन योर फ्यूचर। आप करंटली जो चूज करोगे वही आप फ्यूचर में क्रिएट करोगे। तो बहुत अच्छा लगा मैम कि लोगों ने जाना, अपने लोगों की हेल्प की काफी कमेंट से। बट अगर आपको श्रुति मैम से कमेंट करना है तो नीचे वीडियो में डिस्क्रिप्शन में उनकी मेल आईडी दी गई है, आप उनको कनेक्ट कर सकते हो। आपके जो भी क्वेश्चंस है रिलेशनशिप से लेके, अपनी जॉब से लेके, अपने बिजनेस से लेके, अपने कैरियर से लेके, आप जरूर कनेक्ट करें। श्रुति मैम आपको जरूर सपोर्ट करेंगे। आपका टैरो क्या कहता है ये जरूर देखें इस एपिसोड में। तो मैम कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि मतलब टैरो में अगर किसी का बंदे का अच्छा आ गया, अच्छा वो ऐसा कौन सा कार्ड है मतलब मान लो जिसमें डेड आ गया लिखा, द डेथ, उस हालत खराब हो जाती है लोगों की। एक्चुअली द डेथ इज जस्ट अ सिंबॉलिक कार्ड। डेथ ये रिप्रेजेंट नहीं करता कि आप डेड होने वाले हैं।
डेथ कार्ड रिप्रेजेंट करता है कि आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ी चीज है जो खत्म होने वाली है और एक नई शुरुआत आने वाली है. इट इज जस्ट लाइक राइजिंग अबव फ्रॉम द फिनिक्स. जो एक बर्ड होता है ना, जो अपनी एशेस से खुद ग्रो करता है. डेथ का कार्ड हमें वही सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देता है कि आपकी लाइफ में ये चीज एंड होने वाली है, ये चैप्टर एंड होने वाला है, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है. और अब जो चेंजेस आएंगे वो कॉरेस्पॉन्डिंग आगे के जो कार्ड्स रीड करते हैं, हम उसके थ्रू हम गाइड करते हैं कि क्या चेंजेस आने वाले हैं. सो डेथ का कार्ड ऐसा नहीं है कि वो आ गया तो सब कुछ खत्म है या इंसान को कुछ अच्छा नहीं मिलेगा. नहीं, इट ऑलवेज सेज कि इस आदत को, प्रोबेबली इट इज टॉकिंग अबाउट आपके किसी बिहेवियर के लिए, कि अब ये बिहेवियर का एंड कर दो. क्योंकि अगर आपने इस बिहेवियर को या इस एडिक्शन को या इस नेगेटिविटी को नहीं छोड़ा ना, तो आपकी लाइफ में नेगेटिव 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 ही क्रिएट होएगा. तो डेथ का कार्ड सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है कि एंड दिस एंड स्टार्ट समथिंग न्यू इन लाइफ. मैम जैसे अभी अगर कार्ड सपोज करो हम देखते हैं, ठीक है, अब आप हमेशा सपोर्ट करते हो श्रुति मैम को, सो कभी ना कभी ऐसा कोई कार्ड आ जाता होगा जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता होगा, जिससे खुशियां आने वाली होंगी, तो कैसा फील होता होगा? मतलब कि यार देखो कार्ड अच्छा है, एक बंदे के मन में क्या चल रहा होता है कि यार देखो हमारी लाइफ में इतना अच्छा होने वाला है. बस यही चलता है कि भगवान जी को थैंक्स करना शुरू कर देती हूँ मैं तो, कि भगवान जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद है. आप मतलब अच्छी खुशी आने वाली है, अच्छी वो आने वाली है, तो भगवान जी को ही मतलब. आप मतलब ज्यादातर कौन से भगवान में यकीन है? मैं शिव बाबा को मानती हूँ, मैं ओम शांति में जाती हूँ, शिव बाबा को ही मानती हूँ. शुरू से ही मैं शिव की ही मतलब भक्ति करती थी. ऐसा कुछ है कि शिव जी से आपको कुछ इंस्पिरेशन मिला हो, कुछ जो आपने सीखा और आप चाहते हो कि एक बार बताओ कि लगे कि लोगों को उसको जानने की जरूरत है? शिव से तो हम बातें करते हैं, भगवान मतलब उन्होंने हमें चुना है, तो हम तो अपना जाके, शिव क्या है, एक शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है, ठीक है. तो हम अपने ऊपर परम धाम में जाके भगवान जी से बातें करते हैं, शिव बाबा से बातें करते हैं, तो उनको इमर्ज कर लेते हैं सामने में और बातें करते हैं. बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है. तो ये एपिसोड कुछ इसी तरीके का बता कि आजकल की जनरेशन और पहली जनरेशन में कि हमारी लाइफ में जो बदलाव हो रहे हैं रिलेशनशिप को लेके, वो कैसे कैसे संभव है, कैसे कैसे संभव नहीं है. तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप जरूर कमेंट करिएगा, हम आपको जरूर कनेक्ट करेंगे. तो इसी तरह जुड़े रहिए, बने रहिए टीवीटी के साथ. मैं आपका अपना विशाल हमेशा आपके टच में रहूंगा.